नमस्कार, मेरा नाम है रंजीत। मरकरी माइक में आपका स्वागत है। मेरी गुजारिश, मरकरी माइक को सब्सक्राइब करिए और हमें लाइक करिए। सबसे पहले आज की जो खबर है, एक बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी बाबूलाल, जो कि फतेहपुर सीकरी, आगरा के फतेहपुर सीकरी विधानसभा से विधायक हैं, उनको उनके बेटे रामेश्वर चौधरी को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। दरअसल चौधरी बाबूलाल के बेटे रामेश्वर चौधरी फतेहपुर सीकरी लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार चाहर के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार चौधरी बाबूलाल, जो कि उनके पिता हैं, वो भी जो मांग कर रहे थे राजकुमार चाहर को बतौर प्रत्याशी, वो नहीं चाह रहे थे कि वो दोबारा से हैं चुनाव लड़ें, और वो भी लगातार मुखालफत कर रहे थे। इसको लेकर हमने चौधरी बाबूलाल की जो फतेहपुर सीकरी पर बगावत थी, इसको लेकर हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से सवाल किया था 2 दिन पहले कि चौधरी बाबूलाल और उनके बेटे फतेहपुर सीकरी पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, आपका क्या रिएक्शन है। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर हमसे कहा था कि मामला सुलझाने की कोशिश की जाएगी और मुझे लगता है कि घर का मामला है, सहमति बन जाएगी, और यदि नहीं बनती है तो फिर जो भी हमारी दलीय अनुशासन समिति है उसके अनुकूल उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो उस कार्रवाई का असर हमें देखने को मिला है। चौधरी बाबूलाल के बेटे रामेश्वर चौधरी के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है। हालांकि इस मामले में अभी चौधरी बाबूलाल के खिलाफ पार्टी की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक निष्कासन पत्र जारी किया है। चौधरी रामेश्वर, जो कि बाबूलाल के बेटे हैं, जो विधायक हैं मौजूदा, और 2014 में फतेहपुर सीकरी लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांसद रहे थे, उन्हें पार्टी ने, चौधरी बाबूलाल, उनके बेटे को पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। सबसे पहले हम वो आपको सवाल दिखाते हैं जो हमने भूपेंद्र चौधरी से किया था, चौधरी बाबूलाल के बगावती तेवरों को लेकर, उनके बेटे रामेश्वर चौधरी के फतेहपुर सीकरी पर चुनाव लड़ने को लेकर, और उसके बाद जो प्रतिक्रिया आई थी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की, उसको सुनवाते हैं। डेवलपमेंट वहां होता था जहां उनके विधायक सांसद जीतते थे, डेवलपमेंट वहां नहीं होता था जहां उनके नहीं जीतते थे। तो ये जो भेदभाव इन लोगों ने किया है, हमारी सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भेदभाव को समाप्त करने का। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपके बहुत करीबी विधायक रहे हैं, पहले के साथी हैं आपके चौधरी बाबूलाल, उनके बेटे ने फतेहपुर सीकरी पे नामांकन कर दिया। चौधरी बाबूलाल राजकुमार चाहर के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, उस डैमेज को कैसे कंट्रोल करेंगे। और इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ, राजस्थान में जो जाट मतदाता है, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी गवर्नमेंट के दौरान जाटों को आरक्षण दिया था, आप जाटों को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या 2024 में उम्मीद की जा सकती है कि जाटों को सेटिस्फाई करने के केंद्र में आरक्षण की कोई व्यवस्था हो सकती है जाटों के लिए? बाबूलाल जी का जहां तक प्रश्न है, बाबूलाल जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उनके बेटे ने निर्दलीय रूप में नामांकन कराया है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि घर परिवार का विषय है हमारा, सहमति के आधार पर उनके जो प्रश्न होंगे उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। और अगर विषय आगे बढ़ता है तो सरकार, वो पार्टी हमारी के लिए अनुशासन के रास्ते खुले हैं। हम अपने दल में अनुशासन के पक्षधर हैं और दलीय अनुशासन बना रहे, इसके लिए भाजपा प्रयास कर। आपने प्रतिक्रिया सुनी। इसके बाद दरअसल रामेश्वर चौधरी पूरी मजबूती के साथ फतेहपुर सीकरी पर चुनाव लड़ रहे हैं और उनके काफिले की जो भीड़ है, उनके साथ गाड़ियों का जो काफिला है, उनके साथ प्रचार करने वाले लोगों की जो टोलियां हैं, वो एक अच्छे और दमदार प्रत्याशी के तौर पर फतेहपुर सीकरी पर देखने को मिल रही हैं, जिससे निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा डैमेज हो रहा है। हालांकि उस डैमेज कंट्रोल करने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता सक्रिय हैं। दूसरी ओर एक क्षत्रिय विरोध जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति पनपा है पिछले दिनों में, वो भी फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर दिखाई देता है। दरअसल कांग्रेस ने यहाँ रामनाथ सिकरवार, जो कि एक्स आर्मी मैन है, साथ ही साथ वो जाति से क्षत्रिय हैं, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार चाहर थोड़े से कमजोर दिखाई देते हैं, क्योंकि 3 लाख वोटर फतेहपुर सीकरी पर क्षत्रिय वोटर हैं। और जो जिससे पहले भी मैंने वीडियो में जिक्र किया है कि अगर हम बात करें फतेहपुर सीकरी की, तो फतेहपुर सीकरी पर जो है
वो 3 लाख क्षत्रिय वोटर है, साथ ही जाट वोटर है, यादव वोटर है, और मैक्सिमम जो युवा है वो फौज में भर्ती होता है। लेकिन अग्निवीर योजना के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की इस नीति को लेकर, सरकार की नीति को लेकर लोगों में रोष है। तो ये पहला रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी का आ गया है फतेहपुर सीकरी लोकसभा को लेकर कि चौधरी बाबूलाल के बेटे रामेश्वर चौधरी को निष्कासित कर दिया है। अब आने वाला वक्त बताएगा क्या चौधरी बाबूलाल जो कि फतेहपुर सीकरी से विधायक हैं, पार्टी उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करती है और कब तक करती है, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार।